सोचो, एक ऐसी जगह है जहां आप बड़ी बड़ी कंपनियों के टुकड़े खरीद और बेच सकते हैं। यही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां निवेशक और ट्रेडर्स मिलते हैं और कंपनियों के शेयरों का लेन देन करते हैं। यहाँ पर हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी दुकान जैसा है। जैसे एक बड़ी दुकान में अलग अलग सामान मिलते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलते हैं। यहाँ पर हर कंपनी का एक हिस्सा होता है जिसे आप खरीद सकते हैं। इंडिया में हमारे पास 2 मेन शेयर मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। ये दोनों मार्केट्स हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र हैं। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और NSE आधुनिक तकनीक से लैस है। ये हमारे देश में शेयर खरीदने और बेचने की 2 सबसे बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर हर दिन लाखों निवेशक और ट्रेडर्स आते हैं और अपने पैसे को निवेश करते हैं। ये मार्केट्स हमारे देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। ये मार्केट हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। ये न केवल कंपनियों को पूंजी प्रदान करते हैं, बल्कि निवेशकों को भी मुनाफा कमाने का मौका देते हैं। जब कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है और निवेशकों को लाभ होता है। ये बिजनेस को पैसे देकर उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। जब कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, तो वे अपने शेयर मार्केट में बेचती हैं और निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे का उपयोग वे अपने बिजनेस को बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए करती हैं। जैसे हम मार्केट में सब्जियां खरीदते हैं, वैसे ही लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते हैं। सब्जी मार्केट में हम ताजे फल और सब्जियां खरीदते हैं और शेयर मार्केट में हम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। दोनों ही जगहों पर खरीदने और बेचने का एक ही सिद्धांत लागू होता है, लेकिन सब्जियों की जगह वो कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से खरीदते और बेचते हैं। ये हिस्से शेयर कहलाते हैं और इन्हें खरीदने से आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। जितने ज्यादा शेयर आपके पास होते हैं, उतना ही ज्यादा आपका उस कंपनी में हिस्सा होता है। शेयर मार्केट हमारी इकोनॉमी के लिए गाड़ी के इंजन जैसा है। जब मार्केट अच्छा चल रहा होता है, तो बिजनेस बढ़ते हैं और नौकरियां पैदा होती हैं। जब लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कंपनियों को पैसे दे रहे होते हैं। इससे कंपनियों को बढ़ने और नए प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलती है। बिजनेस में ये ग्रोथ हमारी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में मदद करती है। ज्यादा जॉब्स, ज्यादा प्रोडक्ट्स और मार्केट में ज्यादा पैसा। तो शेयर मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये हमारे देश को ग्रो करने और आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में है। शेयर मार्केट को एक नीलामी की तरह समझो। लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं इस हिसाब से कि उन्हें लगता है कि शेयर की कीमत कितनी है। अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, तो लोग उसका शेयर खरीदना चाहते हैं और कीमत भी आज जाती है। अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो उसके शेयर की कीमत कम हो जाती है। जैसे नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला शेयर खरीदता है और सबसे कम बेचने वाला शेयर बेचता है। ये याद रखना जरूरी है कि शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं और ये नॉर्मल है। एक शेयर कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। शेयर को हिंदी में हिस्सा भी कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के मुनाफे में आपका भी हिस्सा है। आप एक आंशिक मालिक हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के निर्णयों में आपका भी एक छोटा सा हिस्सा है। कंपनियां पैसा इकट्ठा करने के लिए शेयर बेचती हैं। शेयर बेचने से उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी मिलती है। वो इस पैसे का इस्तेमाल अपना बिजनेस बढ़ाने, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए करती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश कर सकती है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, तो आप ये दांव लगा रहे होते हैं कि कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी और आपके शेयर की कीमत बढ़ेगी। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो आपके शेयर की कीमत गिर सकती है और आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो आपके शेयर की कीमत गिर सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके भविष्य के योजनाओं और बाजार के रुझानों का अध्ययन करना चाहिए। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी कंपनी में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने का एक और तरीका है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है, जिससे जोखिम कम हो जाता है। कुल मिलाकर शेयर बाजार में निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने पैसे को बढ़ाने का, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। इसलिए सोच समझकर और जानकारी प्राप्त करके ही निवेश करें। अलग अलग तरह के शेयर मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक सबसे आम तरह का स्टॉक है। जब लोग स्टॉक्स की बात करते हैं, तो वो आमतौर पर कॉमन स्टॉक की बात कर रहे होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक थोड़े अलग होते हैं। ये स्टॉक और बॉन्ड के मिक्सचर जैसे होते हैं। ये आमतौर पर एक फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट से एक छोटा सा पेमेंट होता है। इन्वेस्ट करने से पहले इन दोनों तरह के स्टॉक्स के बीच का अंतर समझना जरूरी है। सेबी का रोल। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट के लिए रेफरी की तरह है। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि शेयर मार्केट में सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ये इन्वेस्टर्स को फ्रॉड और मैनिपुलेशन से बचाता है। जैसे एक रेफरी खेल में रूल्स लागू करता है, वैसे ही सेबी शेयर मार्केट में सभी के रूल्स फॉलो करने को सुनिश्चित करता है। ये जानना जरूरी है कि सेबी आपकी प्रोटेक्शन और मार्केट को सेफ रखने के लिए है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें? इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर के साथ डिमैट अकाउंट खोलना होगा। डिमैट अकाउंट आपके स्टॉक्स के लिए बैंक अकाउंट जैसा होता है। आप डिमैट अकाउंट ऑनलाइन या किसी ब्रोकर के ऑफिस जाकर खोल सकते हैं। ये एक आसान प्रोसेस है। एक बार आपके पास डिमैट अकाउंट हो जाने के बाद आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक्स खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, जिससे इन्वेस्ट करना आसान और सुविधाजनक हो गया है। शेयर मार्केट में नए लोगों के लिए टिप्स। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, खासकर नए लोगों के लिए। जब आप पहली बार शेयर मार्केट में कदम रखते हैं, तो यह एक जटिल और डरावना अनुभव हो सकता है। लेकिन सही जानकारी और रणनीति के साथ आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं।
शुरुआत करने में आपकी मदद के लिए कुछ टिप्स ये हैं। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि शेयर मार्केट में निवेश करना एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। एक, छोटे से शुरू करें। जब आप नए होते हैं तो यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं और कौन से नहीं। इसलिए छोटे निवेश से शुरुआत करें ताकि आप अनुभव प्राप्त कर सकें और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकें। शेयर मार्केट में एक ही बार में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट न करें। यह एक सामान्य गलती है जो नए निवेशक करते हैं। वे सोचते हैं कि एक ही बार में बड़ा निवेश करना उन्हें जल्दी मुनाफा दिला सकता है, लेकिन यह जोखिम भरा हो सकता है। एक छोटी अमाउंट से शुरू करें और धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास और ज्ञान बढ़ता है, आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। 2, अपनी रिसर्च करें। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कंपनी, उसके बिजनेस और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानें। यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। 3, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे पैसे एक ही कंपनी या सेक्टर में न लगाएं। अपनी सारी एग्स एक ही बास्केट में न रखें। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन यह शेयर मार्केट में भी लागू होती है। अपने रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। 4, धैर्य रखें। शेयर मार्केट में निवेश करते समय धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। यह समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जल्दी अमीर होने की उम्मीद न करें। अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने निवेश को समय देते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। याद रखें, शेयर मार्केट में सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य और समझदारी से निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, समझदारी से इन्वेस्ट करना इंडियन शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग में रिस्क शामिल होता है। मार्केट कैसे काम करता है ये समझकर, अपनी रिसर्च करके और समझदारी से इन्वेस्ट करके आप अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखें, इन्वेस्टिंग जल्दी अमीर होने के बारे में नहीं है। ये समय के साथ धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ाने के बारे में है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।